तो ये अक्ष कौन सा है, अक्ष ये मार्कर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अक्ष के परितः ही वस्तु मूव करती है, घूमती है या गति करती है। तो इसकी इस गति को ही हम क्या क्या बोलेंगे, यहां पर इसको बोलेंगे वृत्तीय गति। जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहां पर क्या पढ़ने वाले थोड़ा सा इसको देख लें, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। अब यहां पर बात करें कि ये जो फिजिक्स है इसको आसान तरीके से और सिंपल तरीके से समझने का एक ही तरीका है, वो ये है कि इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मेन जो कीवर्ड होते हैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें और जो कीवर्ड है उसको समझ लें। अब कीवर्ड क्या है तो ये यहां पर पूरा बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले यदि आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। अब यहां पर ये जो फिजिक्स है, ये वाली जो क्लास है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये बात कर लें। सबसे पहले यहां पर बात करें रेलवे की, आरआरबी एएलपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सर्कुलर मोशन ये जो टॉपिक ही ऐसा है, गति से जुड़ा हुआ है। और यहां पर ट्रेन की गति बोलो या फिर किसी भी प्रकार का जो रेलवे की क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, ठीक है, रेलवे में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो गति से पूछते हैं। उसके बाद में फिर यहां पे देखो तो नीट और जेई, यहां पर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स होती है, जितनी भी स्टेट्स की, वहां पर ये सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब यहां पर आते हैं अपने मुद्दे पे, और ये है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ठीक। इसको समझेंगे, लेकिन वो समझने से पहले यहां पर यह देख लें कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ठीक है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, नाम से थोड़ा सा स्पष्ट है। कोई वस्तु मान लो से किसी वृत्त के चारों ओर गति करे या कोई एक अक्ष के चारों ओर जब गति करे तो उसकी इस गति को हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आते हैं यहां पर परिभाषा में, और परिभाषा में क्या कहती है तो इसको थोड़ा सा देख ले। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति, ठीक है। इसमें यह बोला है कि यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः, अक्ष के परितः का मतलब होता है कि किसी एक ये अक्ष है इसके चारों ओर, ठीक है, अक्ष के परितः एक क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तब उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्लियर है इतना यहाँ पे कि थोड़ा सा एग्जांपल ले लो कि यहां पर मान लो से कि एक यहां पे पोल गड़ा हुआ है, ठीक है, और किसी एक यहां पे लड़के को यहां पर बांध दिया है या फिर किसी एक बेल को बांध दिया है। अब यहां पर क्या किया कि उस बेल को बांध के फिर उसको पीछे से मान लो से एक डंडा आप मारोगे तो इसे गोल गोल घूमने लगेगा, दौड़ने लगेगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो बेल है वो कैसी गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। किसके चारों ओर, इस अक्ष के खंभे के चारों ओर, मतलब खंभा का है उसके लिए अक्ष है, तो अक्ष के चारों ओर, और दिशा कौन सी है, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग पर, ठीक है। क्षैतिज मतलब से इस तरीके से समतल, जिस तरीके से यहाँ पे ये अपन मान लो खड़े हैं तो ये जो खंभा है ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है, लेकिन इसको ऐसे कर दे तो ये क्षैतिज है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो क्षैतिज वृत्ताकार मार्ग पर मान लो से कोई गति करता है तो उसकी इस गति को हम बोल देंगे वृत्तीय गति। इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पर सीधे आ जाएं तो एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, या व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। देखो अब यहां पर जो डायग्राम बना हुआ है इसके थ्रू हम पूरा समझेंगे। यहां पर सबसे पहले तो ये देख लें कि यहां पर एक गोल गोल यहां पे मैदान है, इसको समझ लो, या फिर एक इस तरीके से रोड बना हुआ है, ठीक है। अब इस रोड के ऊपर चारों ओर इस तरीके से कोई वस्तु, कोई गाड़ी गति करेगी तो क्या होगा, यहां पर इसकी जो स्पीड है वो एक समान रहेगी, ठीक है, एक समान स्पीड से गति करेगी। लेकिन होगा क्या कि हर एक त्रिज्या के अनुसार, या जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी, जैसे जैसे त्रिज्या आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, वेग उसका क्या होगा, चेंज होगा। मतलब हर एक पॉइंट पर वेग बदल जाएगा। कैसे, वेग कैसे बदल जाएगा, क्योंकि दिशा बदल जाएगी, ठीक है। देखें यहां पे थोड़ा उसी को समझते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो परिभाषा पूरी यही है, बस ये है कि यहां पर लगाना क्या है आपको, यहां पर जो गति है यहां पे एक समान लगाना है, एक समान गति, ठीक है। तो उसकी जो वृत्तीय गति होगी कैसी होगी, एक समान वृत्तीय गति होगी। देखो यहां पे यदि एक समान चाल से वृत्तीय गति करें तो वस्तु की उस गति को हम क्या बोलेंगे, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। तो इस तरीके से जब स्पीड समान होगी तो एक समान होगी, वृत्त पर गति करी तो वृत्तीय गति हो गई। अब इसकी कंडीशन क्या है, जो एग्जाम्स में मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट पूछते हैं वो क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लें, ठीक है, क्योंकि मेन तो वही है। अब यहां पे देखें, यहां पर मान लो कि जो स्पीड चाल है ये कैसी रहेगी, एक समान रहेगी, एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल रहेगी। ये क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहां पे देखो, एक समान वृत्तीय गति में क्या होगा, वेग परिवर्ती रहेगा। वेग कैसा रहेगा, परिवर्ती रहेगा। मतलब वेग क्या है, क्षण क्षण चेंज होगा, हर एक पल चेंज होगा। क्यों, क्योंकि हर एक पल दिशा चेंज होगी, राइट। और वेग की जो दिशा होगी वो स्पर्श रेखा के समानांतर होगी।
ठीक है, स्पर्श रेखा ही क्या है, वेग की दिशा होगी। जैसे मान लो से कि यहाँ पर ये है, ये पॉइंट है, तो इसकी स्पर्श रेखा क्या होगी, ये वाली होगी। तो अब यहाँ से कोई वस्तु आएगी तो इसकी जो यहाँ पर जो वेग होगा वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में लगेगा, ये वाला, राइट। तो इसलिए यहां पर ये बोला है कि वेग परिवर्ती रहेगा, वेग क्या होगा, चेंज होता रहेगा। अब यहां पर जाएंगे तो फिर इसकी दिशा फिर बदल जाएगी, फिर यहां पे जाएंगे फिर बदल जाएगी, मतलब वेग क्या है, बदलता रहेगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन बनता है कि जब वेग परिवर्ती होगा लेकिन उसका जो परिमाण है वो कैसा रहेगा, तो परिमाण कैसा रहेगा, अचर रहेगा। ठीक है, परिमाण कैसा रहेगा, अचर रहेगा, लेकिन उसकी दिशा चेंज होती रहेगी। क्लियर है इतना। अब फिर यहां पर देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे त्वरण कैसा रहेगा, परिवर्ती रहेगा। अब सिंपल सा फंडा है, आपको इतना पता है कि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, कि वेग क्या है, परिवर्तन क्या है, ये त्वरण क्या है या फिर संवेग क्या है। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जब वेग परिवर्तित होगा तो त्वरण अपने आप परिवर्तित होगा। क्लियर है इतना। अब त्वरण में भी इसमें भी यही कहानी है कि त्वरण का जो मान है, परिमाण है, वो क्या है, अचर रहेगा, लेकिन इसमें भी दिशा क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि सेम टू सेम है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्योंकि वेग परिवर्तित होता रहता है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, त्वरण भी परिवर्तित होता रहेगा। क्लियर है इतना। बस ये है कि उसकी जो स्पीड है वो एक समान रहेगी, एक समान वृत्तीय गति में। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो चौथा वाला पॉइंट, चौथे वाले पॉइंट में क्या होगा कि त्रिज्या जैसे जैसे आगे बढ़ेगी या बदलेगी वैसे वैसे वेग बदलेगा। ठीक है, त्रिज्या जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, मान लो से कभी त्रिज्या यहाँ पर है तो वेग इसका यहाँ पे v2 है और फिर यहाँ पर आ जाएगा तो v3 हो जाएगा। इस तरीके से v3 आ जाएगा यहाँ पर, यदि यहाँ पे त्रिज्या आई और फिर यहाँ पर त्रिज्या आई तो फिर v4 हो जाएगा। मतलब वेग त्रिज्या के साथ साथ में बदलता जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मान लो से कि त्रिज्या कम हो गई तो वेग बदल गया, त्रिज्या ज्यादा हो गई, इस तरीके से नहीं। त्रिज्या की पोजीशन को चेंज करना ही क्या है, वेग में चेंजेस होना है। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर इतना यहां पे क्लियर हुआ एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। और अब यहां पे इसके एग्जांपल देख लो। ठीक है, मान लो कि पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक समान गति से घूमती रहती है, तो उसकी पृथ्वी की जो गति है वो क्या है, वो एक समान वृत्तीय गति है। क्लियर है इतना। फिर यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री में जो परमाणु होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अपनी कक्षा में चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का अपने कक्षा में घूमना ही क्या है, एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि उसकी जो गति होती है एक समान होती है। क्लियर है इतना। इस तरीके से फिर आप यहां पर देखें जो साइकिल का पहिया होता है, ठीक है, साइकिल का पहिया, साइकिल जब एक समान स्पीड से जा रही है तो उसमें साइकिल का जो पहिया घूम रहा है वो एक समान वृत्तीय गति करता है। ठीक है, लेकिन उसका जो वेग है वो स्पर्श रेखा के समानांतर होता है। मान लो से कि साइकिल को कहीं गंदगी में, कहीं कीचड़ में आपने डाल दिया, ठीक है, कीचड़ लग गई, तो फिर बाद में जब स्पीड में आप दौड़ाएंगे तो जो कीचड़ उछलेगी या फिर जाएगी उस पहिए से दूर जाएगी। कैसे जाएगी, इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से जाएगी, फिर यहाँ पे इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इसलिए साइकिल मान लो से कीचड़ काफी लगी है तो पीछे बैठने वाला का जो शर्ट है पीछे की साइड का पूरा गंदा हो जाता है, क्योंकि स्पर्श रेखा के समानांतर ही क्या होता है, उसका वेग होता है और उस वेग के डायरेक्शन में ही वो कीचड़ उड़ेगी। क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों यहां पर एक समान वृत्तीय गति पूरा यहां पे कंप्लीट हुआ है और इसमें यहां तक जो हमने पढ़ा है इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, और अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जो कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन होगा उसको अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। ठीक, जिस तरीके से यहाँ पे समझा है वैसे उसमें भी कंप्लीट करेंगे। और अब इस क्लास को, इस वीडियो को यहाँ तक ही एंड कर देंगे और लास्ट में आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है और यदि आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।